नेपाल के न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जान करके आप हैरान हो जाएंगे। जैसे हमारे वहाँ जो है वो कंपनी लगाई जाती है तो पर्सनल नहीं होता है, तो आप लोगों को ऐसे मिल जाता है क्या कि मतलब आप लोग पेट्रोल टंकी चला सकते हैं? हाँ, अच्छा हिंदी नहीं जानती हैं आप? चलिए ठीक, हम समझे हिंदी जानते हैं। आप बताइए अगर कुछ जानते हो तो। क्या मतलब जैसे पेट्रोल टंकी जैसे यहाँ लगाया जाता है तो आप लोगों को यहाँ कंपनी से टाई अप होना पड़ता है या फिर ऐसे ही मिल जाता है? अच्छा, कंपनी से कॉन्टैक्ट मतलब किसी को भी मिल सकता है। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है आपके वहाँ, बढ़िया सिस्टम है। साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। साथियों, मैं विनय कुमार। साथियों, आज मैं नेपाल में हूँ और आप देख सकते हैं ये नेपाल का अपना नवलपरासी ज़िला है। और नवलपरासी ज़िले में हम लोग जो नवलपरासी का जो ज़िला अदालत है या कह लीजिए नवलपरासी ज़िले का जो कोर्ट है, भारत में जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, जुडिशियरी बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं, वो कोर्ट यहाँ है। ये गेट आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है नवलपरासी जिला अदालत। जिला को जिला बोला जाता है यहाँ पे। साथियों, आज आप लोगों को कोर्ट के बारे में कुछ मैं एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप नेपाल के न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जान करके आप हैरान हो जाएंगे। जब आप तुलना करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो साथियों, अभी मैं आपको दिखलाता हूँ नेपाल में जो कोर्ट है, नेपाल की जो अदालत है, वो अदालत यहाँ बैठती है अंदर। छोटा सा एक कोर्ट है। ख़ास बात आपको बताता हूँ कि जो वकील होते हैं वो अंदर तभी जाते हैं जब उनका अपना किसी केस में उन्हें बहस करना हो। और इसके विपरीत वकील बैठते कहाँ हैं? दूसरी बात है, वकील बैठते कहाँ? देखिए, यहाँ वकील साहब का एक चेम्बर है और अभी मुझे लगता है कि आज छुट्टी उट्टी का दिन है, इसलिए यहाँ बंद है। आप देख सकते हैं, मुझे तो यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ अपने वकील साहब का जो है कि अपना उनका चेम्बर है। ये सभी वकीलों का अलग अलग जो है चेम्बर बना हुआ है और कोर्ट उस साइड में है और चेम्बर इनका इधर है। नेपाल की जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका में आप हैरान हो जाएंगे जान करके कि हत्या जैसे संगीन अपराधों में, जो हत्या जैसे जो मामले हैं, तो इन प्रकार के मामलों में भी नेपाल में 6 महीने में ही मुकदमों का निपटारा या कह लीजिए वारे न्यारे कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल में जो मुकदमे हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं, 6 महीने में ही फाइनल हो जाता है। और साथियों, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं ज़िला अदालत के कोर्ट में मैं गया, मतलब नेपाल के कोर्ट में गया। कोर्ट में मैंने वहाँ के सिपाही से बात किया और सिपाही जी ने कहा कि हाँ, जो इंडिया में जिस प्रकार चलता है 40 साल, 35 साल, 20 साल, मतलब एक जनरल तरीके से इस प्रकार चलता रहता है, लेकिन नेपाल में टाइम बाउंड मुकदमा चलता है। टाइम बाउंड मुकदमा का मतलब कि किन धाराओं में कितने दिनों में सज़ा हो जानी चाहिए, इस पर जो है कि नेपाल में टाइम बाउंड के आधार पर चलता है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई नेपाली व्यक्ति अगर किसी की हत्या करके मान लीजिए अगर इंडिया चला गया, तो इंडिया जाने के बाद उसके प्रत्यर्पण के लिए, मतलब उसको इंडिया से नेपाल बुलाने के लिए 2 महीना एक्स्ट्रा लगता है और 4 से यानी कि 6 महीना हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हत्या जैसे मामलों में भी 6 महीने में ही नेपाल का कोर्ट अपराधी को सज़ा दिलाने का काम करती है। तो साथियों, आप कल्पना करिए कि अपने इंडिया की न्यायपालिका में किस प्रकार की व्यवस्था है और नेपाल की न्यायपालिका में किस प्रकार की व्यवस्था है। साथियों, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर हम लोगों को और ख़ासकर इंडियन गवर्नमेंट को
इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इस पर कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी न्यायपालिका में न्याय मिले और न्यायिक सिस्टम पे न्यायिक लोगों पर भरोसा जनता कर सके। तो साथियों, कुल मिला जुला करके मैं नेपाल में घूम रहा हूँ और नेपाल और इंडिया की मैं तुलना कर रहा हूँ कि नेपाल में किस प्रकार की व्यवस्था है और इंडिया में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो तुलनात्मक आधार पे आपको ये कुछ बातें मैं मोटी मोटा आपको मैंने बताने की कोशिश की। साथियों, नेपाल काफ़ी सुंदर है और यहाँ ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो है जाति पात छुआछूत ऊंच नीच का किसी भी प्रकार का कोई लफड़ा इधर नहीं है। यहाँ केवल और केवल इंसान और इंसान के अलावा कुछ भी नहीं। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ केवल और केवल नेपालियों की नज़र में आप एक मानव हो और इसके अलावा कुछ नहीं आप हो। तो काफ़ी अच्छा है व्यवस्था। ऐसा हमारे अपने इंडिया में भी अगर हो जाता तो साथियों, भारत कब का स्वर्ग या फिर नेपाल की तरह, स्विट्ज़रलैंड की तरह, डेनमार्क की तरह, नॉर्वे की तरह भारत जो है बन जाता, बदल जाता। तो साथियों, कुल मिलाकर के मैं आपको नेपाल दिखाने बताने की मैंने कोशिश की। आप लोगों को इस पर थोड़ी बहुत जानकारी जो मैं जुटा पाया उस पर आपको समझाने बताने की कोशिश की। साथियों, ये कोशिश मैं हमेशा करता रहूँगा। साथियों, आज का हमारा ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कम से कम एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करके आप जाएं। इन्हीं सब बातों के साथ फिर से नमस्ते, सलाम, आदाब।